हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल शशांक ब्रेन एकेडमी में एक बार फिर। और मैं आज आपको बताऊंगा रियल नंबर्स चैप्टर जो है, जो फर्स्ट चैप्टर है क्लास 10th मैथमेटिक्स का। उससे रिलेटेड जो थ्योरम्स हैं, उनसे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स, जो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक है जो प्रीवियस वीडियो में भी मैंने आपको बताया था, उनसे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम्स के लिए, आपके लिए आ सकती है ये। इस पे बेस 6 मार्क्स का चैप्टर से आता है। तो स्टार्ट करते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। लास्ट वीडियो में भी मैंने आपको क्वेश्चंस बताए थे प्रीवियस वीडियो में से रिलेटेड, तो यहाँ पे हम कुछ और एक्सप्रेस करते हैं क्वेश्चंस को। तो देखिए यहाँ पे इस तरह से क्वेश्चन हो सकते हैं। और भी एक मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया था, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, 3 मार्क्स का आता है उसमें, जिसमें प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू एच सी एफ इंटू एल सी एम, और एच सी एफ इंटू एल सी एम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, यानी उन्हीं का एच सी एफ और उन्हीं का एल सी एम में से आपको कोई भी वैल्यू आ सकती है निकालने के लिए, तो आप उसे सॉल्व कर सकते हैं किस तरह से। तो हम फिलहाल इसे एक्सप्रेस करते हैं। नंबर्स एक्सप्रेस करेंगे हम नंबर्स को एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 2 मार्क्स में आ सकता है क्वेश्चन ये आपका। ये एमसीक्यूज में भी ये मिल सकता है, चाहे बेसिक हो चाहे स्टैंडर्ड हो। तो देखिए इसमें जैसे अगर हम एक पार्ट पहला देख ले, तो देखिए 140 करके ये आ रहा है। तो इसे किस तरह से हम प्राइम फैक्टर की फॉर्म में लिख सकते हैं। देखिए सबसे पहले तो हम 2 से कर देंगे इसे। देखिए 2 7 जा 14, 0 का 0, फिर अगला 2 3 जा 6, 2 5 जा 10। नेक्स्ट है, फिर से आ जाएगा हमारे पास। तो 3 से पॉसिबल है ये, 5 से तो हो सकता है। देखिए 5 7 जा 35। तो आप इसे आराम से लिख सकते हैं कि 140 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 रेज टू द पावर 2 इंटू 5 इंटू 7। इसे प्राइम फैक्टर की फॉर्म में आ गया है, प्राइम फैक्टर्स की। तो इस तरह से हो जाएगा। एक और पार्ट हम इसका कर सकते हैं इस तरह से। देखिए ये हो जाएगा हमारे पास 156। 156 को हम किस तरह से करेंगे, देखिए पहले 2 से ही करेंगे। 2 7 जा 14, 1 2 8 जा 16, फिर ये देखिए 2 3 जा 6, 2 9 जा 18। उसके बाद 3 से कर सकते हैं, 3 1 जा 3 और 3 3 जा 9। तो इसके बाद हम बेसिकली इसे भी हम आसानी से लिख सकते हैं। 156 आ गया हमारे पास। तो यहाँ भी हो जाएगा 2 रेज टू द पावर 2, यानी 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। तो हमारे पास ये भी आ जाएगी वैल्यू। देखिए इस तरह से हमने प्राइम फैक्टर की फॉर्म में से भी लिख दिया है। काफ़ी इजी है क्वेश्चन, पर आते हैं एग्जाम्स में, तो बार बार प्रैक्टिस करिए आप। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर, जो इसका थर्ड पार्ट है। इसमें हमारे पास है, देखिए 3825 करके है। हम इसे किस तरह से करेंगे, देखिए यहाँ पे देखिए आपने करा है 3 से कर लिया है, तो 3 से हो सकता है पॉसिबल ही है। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, फिर 2, हाँ, फिर 3 7 जा 21, तो हो सकता है, देखिए पॉसिबल ही है। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, फिर 3 7 जा 21 और 3 5 जा 15। फिर से 3 से हो सकता है, ये पॉसिबल है 3 से। देखिए 3 4 जा 12, 3 2 जा 6, हाँ बिल्कुल ये आ गया। 3 4 जा 12, फिर आ गया आपका 3 2 जा 6 और 3 5 जा 15। फिर से आगे जा सकता है, 3 से हो सकता है। 3 1 जा 3, 3 4 नहीं, इस बार 5 से हो गए। 5 8 जा 40 और 5 5 जा 25। अगला स्टेप हम यहाँ से कर सकते हैं, फिर 5 से कर सकते हैं। देखिए 5 1 जा 5 और 5 7 जा 35। तो इसे आप सॉल्व करके 3825 को आप लिख सकते हैं इस तरह से। 3 रेज टू द पावर 2, यानी 3 इंटू 5 स्क्वायर, यानी 5 रेज टू द पावर 2 इंटू 17। क्योंकि लास्ट में 5 17 या 85 होता था, 17 तो 17 है, वो तो प्राइम नंबर ही है वो भी। यस, इस तरह से करने के बाद अब नेक्स्ट पार्ट भी आप कर सकते हैं बहुत इजीली। तो ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक पे बेस्ड क्वेश्चन है। जैसे 5005 है, ये मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था, पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बोर्ड में आ चुका है। तो आप यहाँ पे कर सकते हैं। देखिए 5 से 5 1 से 5 0 0, ये इस तरह से। अगला स्टेप आप यहाँ से लिख सकते हैं
ये 1001। अब 3 से कर सकते हैं, 3 3 ज़ा 9 और 3 3 ज़ा 9, 7 से हो सकता है। देखो 7 1 जा 7, 3 बच्चा 7 4 जा 28, हाँ, और 2 7 3 जा 21। नेक्स्ट स्टेप आप 7 से तो नहीं कर पाओगे, नहीं 11 से कर सकते हो। 11 1 जा 11 और 11 3 जा 33। तो यहाँ पे इस तरह से आपको आंसर मिल सकता है इसका कि 5005 का जो है रैशनल, ओ सॉरी, प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में आ सकते हैं। तो ये आ जाएगा आपका 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13। ये आप बेसिकली लिख सकते हैं ऐसे, तो काफ़ी इजी है। बड़े बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो भी आपको पॉसिबली अच्छे तरीके से आ जाएगा। अब नेक्स्ट जैसे एक क्वेश्चन और है, तो इसे हम किस तरह से कर सकते हैं देखिए। आप इसे कर सकते हैं लाइक दिस। जैसे आपके पास है 7429, इसको आप 7 से कर सकते हैं, पॉसिबल है। 7 7 7 70, 9 से 9 से हो सकता है ये। 9 72, फिर 9 टू 18, 11 11 6 66 66, और फिर 8, फिर 11 7 77, 5 13 13 13 से भी नहीं, 17 17 से हो सकता है। 17 4 68, 17 से बचे बोले 17 4 जा 68, और 6 बचा, फिर 17 3 से 51। हाँ, ये 17 से हो सकता है। देखो 17 4 जा 68, और फिर 6 बचा, तो 17 3 जा 51, और 11 बचा, 17 7 जा 119। फिर नेक्स्ट स्टेप आप 17 से कर सकते हैं, इसका पॉसिबल है, हो सकता है। 72 जो 34 34 9, 17 से मुश्किल है वो ना। 19 से हो सकता है। 9 टू जो 38, 19 से पॉसिबल है। 19 टू जो 38, और 5 19 3 जो 57। तो ये जो आपका 7429 है, इसको आप प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में इस तरह से लिख सकते हैं, 17 इंटू 19 इंटू 23। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आ सकता है आपको बोर्ड एग्जाम्स में। इसको करिए तो ये स्टैंडर्ड में ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ की आने की। तो आगे बढ़ते हैं हम। आगे मैं आपको बताता हूँ कि एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। जैसे कि आपका ये नंबर है, फाइंड एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ। 3 नंबर आपको दिए हैं, जैसे 108 है, 120 है, और 252 है। बाय पीएफ, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से इनको फाइंड आउट करना है हमें। तो किस तरह से हम इनको एचसीएफ और एलसीएम निकालेंगे, तो सबसे पहले हम देखिए 108 हमारे पास आ गया है, तो 108 को हम कैसे सॉल्व करेंगे। सिंपल तरीके से हम देखिए 2 से कर देंगे। ऐसे देखिए 2 5 जा 10 और 2 4 जा 8। फिर अगला स्टेप हम फिर से 2 से करेंगे, 2 2 जा 4 और 2 7 जा 14। फिर हम 3 से करेंगे, इसे 3 9 जा 27। फिर 3 से करेंगे, 3 3 जा 9। इस तरह से हम 108 को हम लिख पाएंगे लाइक दिस, 2 रेज टू द पावर 2 और 3 रेज टू द पावर 3 करके। फिर हमारे पास 120 आएगा, उसको भी हम सॉल्व कर सकते हैं 2 से। 2 6 जा 12, और ये इस तरह से 60। फिर अगला स्टेप हमारे पास 30 हो जाएगा। फिर अगला स्टेप हमारे पास 15 हो जाएगा, 15। फिर अगला स्टेप हम क्या करेंगे, 15 को 3 से डिवाइड करेंगे, तो 3 5 जा, तो हम 120 को भी लिख सकते हैं इस तरह से। आपके पास ये 2 रेज टू दी पावर 3 इंटू 3 इंटू 5 करके हम इसे लिख सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा, जैसे 252 है बोला हमने,
तो 252 को भी हम किस तरह सॉल्व करेंगे, वही पी एफ प्राइम फैक्टराइजेशन करके देखिए 2, फिर 126 आ जाएगा। फिर नेक्स्ट स्टेप में हम इसे और करेंगे तो देखिए 2 6 12 और 2 3 6। नेक्स्ट स्टेप में 63 को हम सॉल्व कर देंगे तो ये 3 से हो जाएगा। पहले तो क्या हो जाएगा इसमें, 3 2 6 और 3 1 3। फिर इसे 3 से कर देंगे तो 3 7 21। तो ये 252 को भी हम लिख सकते हैं 2 रेज टू दी पावर 2 इंटू 3 रेज टू दी पावर 2 एंड इंटू 7, ये करके। अब इसमें बेसिकली हमें निकालना है कि एच सी एफ निकालना है इन तीनों का। एच सी एफ मैंने हाईएस्ट कॉमन फैक्टर देखना है इनमें, 108 120 और 252 में हमें तीनों निकालने पड़ेंगे। ये देखिए इस तरह से एच सी एफ निकालना है हमें। तो ये देखिए इसमें जो कॉमन टर्म्स होगी लोएस्ट पावर के साथ, कॉमन टर्म्स कौन सी दिख रही है सबसे लोएस्ट, देखिए इन तीनों में अगर हम देखें तो 2 रेज टू दी पावर 2 ही दिख रही है यहाँ पे, है ना। तो कॉमन टर्म से लोएस्ट पावर के साथ उनके प्रोडक्ट को हमने करना होगा। तो इस तरह से हमारा निकल जाएगा, देखो 2 रेज टू दी पावर 2 तीनों में ही कॉमन है और लोएस्ट पावर के साथ, ठीक है। उसके बाद 3 दिख रहा है हमें, तीनों में ही देख लीजिए आप, चाहे 108 हो, चाहे 120 हो, चाहे 252 हो, तीनों में ही आपका आ रहा है 3। तो एच सी एफ निकल जाएगा 4 3 12, इसका आ जाएगा 4 3 12, 12 तो इसका एच सी एफ आ गया। अब सिंपल हमें इनका एलसीएम भी निकालना है, तो हम हाउ विल वी फाइंड द एलसीएम। एलसीएम भी 108 120 और 252 का ही एलसीएम हमें निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, अब प्राइम फैक्टर्स का जो प्रोडक्ट है हाईएस्ट पावर के साथ, लोएस्ट जो पावर के साथ हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालते हैं, और लोएस्ट कॉमन मल्टीपल हम निकालते हैं हाईएस्ट पावर के साथ। तो देखिए हाईएस्ट पावर क्या आ रही है सबसे ज़्यादा इसमें प्राइम फैक्टर्स की, 2 रेज टू दी पावर 3 आ रही है। देखिए तीनों में हाईएस्ट है ना, हाईएस्ट तो 2 रेज टू दी पावर 3 है, क्योंकि देखिए ये 120 वाले में आ रहा है। तो 2 रेज टू दी पावर 3 नहीं 8 होता है, 2 इंटू 2 इंटू 2, और 3 रेज टू दी पावर 3 आ रही है, 3 रेज टू दी पावर 3 भी आ रही है, देखिए हाईएस्ट। और नेक्स्ट जो आ रहा है हाईएस्ट आ रहा है, वो आ रहा है 5 इंटू 5 इंटू 7, 5 भी आ रहा है और 7 भी आ रहा है। देखिए ये दिख रहा है आपको 252 में भी दिख रहा है 7, और 5 दिख रहा है आपको कहाँ पे 120 में। तो ये मल्टीप्लाई करके जो आ जाएगा लास्ट में आपके पास एलसीएम जो आ जाएगा इन तीनों का, वो आ जाएगा आपका 7560। तो ये आपका सॉल्व हो गया है। तो एचसीएफ और एलसीएम इस तरह से निकाल सकते हैं, ये भी बोर्ड एग्जाम्स में पूछा गया कई बार, तो पॉसिबली आ जाता है बोर्ड एग्जाम्स में, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, इसे ट्राई करिए बार बार। देखिए एक और इसमें इम्पॉर्टेंट है, जैसे कि प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स था आपका और एच सी एफ, जिसमें आपका था ये देखिए एच सी एफ इंटू एल सी एम, और इज इक्वल टू करके था प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, 2 नंबर्स के प्रोडक्ट के तौर पे। उसे सॉल्व करने के लिए भी आपके पास जैसे मान लो एक क्वेश्चन दिया है, तो आप किस तरह से इसे करेंगे, बहुत इजीली आप सॉल्व कर सकते हैं उसे भी। जैसे कि आपके पास देखिए, हाँ 2 नंबर हैं आपके और उनका एलसीएम हाँ आपको निकालना है, और एचसीएफ दिया है इनका, एचसीएफ इन दोनों नंबर्स का आपको दे रखा है। तो आपको एलसीएम फाइंड आउट करना था। अब एलसीएम कैसे करेंगे फाइंड आउट, ठीक है। तो आपको यहाँ पे दे रखे हैं 2 नंबर, हाँ उनका जो एचसीएफ है, सपोज एक नंबर ए है आपके पास 96 और दूसरा बी नंबर है आपके पास 404। एचसीएफ जो है दोनों का, यानी 96 कॉमा 404 का, वो आपको गिवन है। एचसीएफ दोनों का हमें दे रखा है कितना, 4 है। तो एलसीएम जो है आपको दैट इज़ ऑफ 96 एंड 404 यू हैव टू फाइंड आउट, ये आपको निकालना है। तो आप कैसे निकालेंगे, तो आप सबसे पहले आपको देखो एचसीएफ दे रखा है, एलसीएम निकालना है, नंबर दोनों दे रखे हैं। एचसीएफ की जगह आपका 4 आ जाएगा, एलसीएम की जगह आप एलसीएम लिख लेंगे। 2 नंबर देखेंगे तो एक तो 96 दे रखा है आपको, एक 404 दे रखा है, तो उन्हें मल्टीप्लाई कर लेंगे आप। यू विल मल्टीप्लाई दीज नंबर्स। उसके बाद सिंपल है ना, यूजिंग दैट कॉन्सेप्ट ऑफ एच सी एफ इंटू एल सी एम इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द 2 नंबर्स। तो आप क्या करेंगे, 96 इंटू 404
और इसको डिवाइड कर देंगे आप 4 से। जब 4 से आप डिवाइड कर देंगे तो आराम से हो जाएगा ये, ठीक है। ये इस तरह से आ जाएगा आपका। आप चाहे जैसे भी करें इसे, आप 4 को अगर यहाँ से डिवाइड करना चाहते हैं यहाँ से कर लीजिए। देखिए 4 1 जा 4, 4 2 जा 8 है ना, और 4 4 जा 16। तो सीधी सी बात है कि 24 इंटू 404 मल्टीप्लाई हो जाएगा। और यहाँ पे आप इसका मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं इजीली, इसमें कुछ भी नहीं है। देखिए ये 404 है और इसमें आपने 24 का मल्टीप्लाई कर दिया, सिंपल सिंपल। 4 4 जा 16 है ना, 4 4 जा 16 आ गया, यहाँ 1 का 1 आ गया, 4 4 जा 16। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या करें हमने, 2 4 जा 8, 0 का 0 और 2 4 जा 8, ये 8 ऐसे। तो यहाँ पे आपका देखिए ये यूँ करके आ गया 9696, 9696 आपका मिल गया आपको, 9696 विल बी योर आंसर। तो एलसीएम आ जाएगा 96 और 404 का 9696। तो काफ़ी इजी है ये भी और इम्पॉर्टेंट है, आपके बोर्ड एग्जाम्स में काफ़ी आ जाता है ये भी क्वेश्चन। नाइन सिक्स आपको आंसर मिल गया है। अब एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपको कि एचसीएफ और एलसीएम निकालना है 3 नंबर्स का। तो ये भी आप कैसे निकालेंगे, है ना। तो यहाँ पे आपको देखिए इस तरह से क्वेश्चन है कि फाइंड द HCF एंड LCM ऑफ, एक नंबर है 6, एक है 72, एक है 120 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। सेम वही मेथड आपने यूज़ करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, उससे आपको फाइंड आउट करना है ये। तो देखिए फिर आपने 6 को ले लिया नंबर को, तो देखिए 6 तो यही हो गया सॉल्व, 2 3 जा 6 करके हो गया। उसके बाद 72 है, 72 को भी आपने इजीली सॉल्व कर लिया। देखिए 72 को सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं है, सीधा आपने 2 से करा, पहले यहाँ से 2 से करा। देखिए 2 3 जा 6 और 2 6 जा 12, फिर आपने 2 से करा, 2 1 जा 2 और 2 8 जा 16, फिर आपने सीधा 3 से हाँ फिर 2 से करा, 2 9 जा 18, फिर 3 से करा, 3 3 जा 9, यूँ ही करके आ गया आपका। क्लियर हो गया ना। तो इसमें देखिए क्या है आपका, 2 raised to the power 3 आई इंटू 3 raised to the power 2 आया। फिर 120 को भी इसी तरह से कर दिया आपने सॉल्व। 120 के लिए आपने 2 करा, देखिए 2 हाँ 2 6 जा 12 0, फिर 2 3 जा 6 यूँ करके, फिर 2 15 जा, फिर 15 को ऐसे करके आपने करा, 3 5 जा। तो आपका इजीली निकल जाएगा ये भी, ये आपका निकल गया। हाँ अगला 120 का आपका निकल गया 2 raised to the power 3 इंटू 3 इंटू 5, ये आ गया आपका इजीली, इस तरह से आ गया। अब इन तीनों का आपने क्या निकाला है, HCF। HCF निकालने के लिए आपको पता है कि लोएस्ट पावर के साथ जो आएगा कॉमन टर्म्स उनका प्रोडक्ट, तो ये निकलेगा किसका, देखिए 6 का, 72 का और 120 का, तीनों का निकला HCF। तीनों का HCF निकल गया आपका 2 की पावर 1, 3 इंटू 3 की पावर 1 यानी 6, सीधा 6 हो गया। HCF इनका 6 आ गया। अब उसी तरह से हमने LCM भी फाइंड आउट करना है इनका। LCM जो फाइंड आउट करेंगे हम वो किस तरह से निकलेगा LCM, ये LCM भी 6 72 120, इन तीनों का ही LCM आया आपके पास। तो LCM की जो वैल्यू निकलेगी आपकी वो किस तरह से निकलेगी, LCM निकालने के लिए भी आपने देख लिया। देखिए इसमें क्या करेंगे आप, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर विद हाईएस्ट पावर, इससे हाईएस्ट पावर है इनकी उस हिसाब से करेंगे, हाईएस्ट पावर के साथ, ठीक है। तो हाईएस्ट पावर के लिए क्या करेंगे आप, देखो 2 की पावर 3 इनमें हाईएस्ट है, देख लीजिए तीनों को, 6 72 को और 6 को 72 को और 120 को। 2 की जो हाईएस्ट पावर है, 2 की हाईएस्ट पावर 3 है, उसके बाद 3 की हाईएस्ट पावर 2 और 5 की पावर 1, तो ये मिला के सब आ रहा है 360।
तो ये भी आपका सॉल्व हो गया है। काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये भी आपका, इसको बार बार प्रैक्टिस करिए आप। और मैं आगे अगले वीडियो में आपके लिए और क्वेश्चंस लेके आऊँगा इससे रिलेटेड। रियल नंबर से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसमें रैशनल नंबर का कॉन्सेप्ट भी वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो भी हम डिस्कस करेंगे अच्छे ढंग से। वो भी एग्ज़ाम में 3 मार्क्स तक का क्वेश्चन आता है, चाहे बेसिक स्टैंड का पेपर हो चाहे स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स का हो, क्लास 10 बोर्ड का। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे बार बार प्रैक्टिस करिए। और मेरे चैनल की शॉर्ट्स भी है, शॉर्ट वीडियो उससे भी देखिए, उसके गो थ्रू करिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है उसमें भी कॉन्सेप्ट्स। आपको वीडियो कैसा लगा इसे कमेंट सेक्शन में बताएं, और वीडियो अच्छा लगा तो इसे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।